नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गौरव का भव्य और सशक्त प्रदर्शन देखने को मिला और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। प्रधानमंत्री ने लिखा कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की मेजबानी करना भारत के लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी उपस्थिति भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होती साझेदारी और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये यात्रा भारत और यूरोप के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और आपसी जुड़ाव की ओर और आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी। कोलकाता में अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एसआईआर को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एसआईआर के दौरान जो भी मौतें हो रही है उनका सीधा आरोप एसआईआर पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता इस पूरे मुद्दे पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, बल्कि केवल तृणमूल कांग्रेस ही लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि अगर चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस हिंसा का रास्ता अपनाती है तो पश्चिम बंगाल में हिंसा के अलावा कुछ और देखने को ही नहीं मिलेगा। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। चुनावी माहौल को देखते हुए इस बयान को काफी अहम भी माना जा रहा है। सर, ये जो मर रहे हैं इसके क्या बोलेंगे? अभी सब एसआईआर के ऊपर डाल रहे हो। कोई नॉर्मल वो भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जायज नहीं है बोलना, ठीक नहीं। तो ये जनता को क्या बोलेंगे? जो जनता ने कोई रिएक्ट किया है अभी तक? जनता ने नहीं किया। जो रिएक्ट कर रहे सब तृणमूली गलत फहमी की तरफ से, जैसे कि मंच पर चढ़ के बता रहे हैं कि ये गलत किया जा रहा है, जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है। सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी, जब हिंसा इस राज्य में हिंसा के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। अगर इलेक्शन से पहले उनको हिंसा करना है, चाहे कैसे भी हो, किधर से। डिंग जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कामा के कामसन स्टेडियम में उपखंड अधिकारी सुभाष यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं न्यायालय परिसर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 1 नीलोफर तोमर ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 लोगों को कामसेन स्टेडियम में सम्मानित भी किया गया। शिक्षा, कानून व्यवस्था, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वालों को सम्मान मिला। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुभाष यादव, तहसीलदार रजनी यादव, एडिशनल एसपी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नटवर लाल सहित कई अधिकारियों ने वीरांगनाओं और प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाध्यक्ष, तहसीलदार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राजकीय आवास खुर्द गांव में भामाशाह सहयोग से बने पक्षी चिड़ियाघर का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये पक्षी चिड़ियाघर करीबन 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गांव के मुख्य बाजार में समाज सेवी खीवाराम और अमरा राम के सहयोग से बड़े चबूतरों के साथ पक्षी चिड़ियाघर का निर्माण किया गया। उद्घाटन के दौरान विधि विधान से मंत्रोच्चार और पूजन किया गया। मौके पर ग्रामीणों ने चिड़ियाघर में दाना डालकर पक्षियों के प्रति प्रेम और संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सुबह शाम नियमित रूप से पक्षियों के लिए दाना डालने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। आयोजन के दौरान गांव में सकारात्मक वातावरण भी देखने को मिला। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और इस पहल की उन्होंने सराहना भी की। सीकर जिला मुख्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। जिला खेल स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। समारोह में जिला कलेक्टर
मुकुल शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नूनावत नायक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और देश हित से जुड़ी आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर राज्यपाल का संदेश भी लोगों को सुनाया गया। कार्यक्रम में कारगिल वीरांगनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। इसके अलावा सीकर के लोसल नगर पालिका कार्यालय सहित नीमका थाना, फतेहपुर, दातारामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत सामने आई है। बीकानेर जिले के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला के इलाके में एक किसान के खेत में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। किसान ने तुरंत इसकी सूचना खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ को दी। सूचना मिलते ही खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। जांच के दौरान गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों में गुब्बारों के जरिए यहां पर नशे और संदिग्ध सामग्री भेजने की नापाक हरकतें पहले भी सामने आती रही है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पूरा मामला खाजूवाला थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। और संभल में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर और रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पहुंची, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में शामिल पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां अपनी राजकीय पोशाक में मौजूद लोगों को आकर्षित करती नजर आई। अपने संबोधन में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संभल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत बनी हुई है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कहा कि जिला प्रशासन हर समय अलर्ट है। वहीं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस की तत्परता और सतर्कता पर जोर दिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उपस्थित जनमानस ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाई। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद नजर आए। मैं सबसे पहले अपने परम प्रबल प्रतापी माननीय प्रधानमंत्री, जो कि जन्म से कर्मयोगी हैं, उनके लिए हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। दूसरे अपने प्रदेश के धर्मयोगी, बहुत ही साहसी, समाज में शांति स्थापित करने वाले, अराजक तत्वों का विनाश करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश सुरक्षित है, ऐसे महान धर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको 26 जनवरी की बधाई देती हूँ। मंत्री संभल तो वैसे ही खास है, आज यहाँ पुनरुद्धार का कार्यक्रम जो चल रहा है। संभल संवेदनशील था, अलग से ही इसकी गिनती होती थी, शांति नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, गुंडों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। आज यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, जिलाधिकारी और कप्तान के सहयोग से आज ये जिला पूर्ण रूप से शांति में हो गया है। राज्य के देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। लखनऊ में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमें संविधान की रक्षा के साथ साथ देश के विकास में भी सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे देशभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखें। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने तिरंगे के महत्व और गणतंत्र दिवस के संदेश को साझा किया।
और दिल्ली में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह के दौरान मंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को भी मिठाई बांटी और उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री ने देशवासियों को संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाई और देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए और इससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान मिलेगा। उनके इस सादगीपूर्ण और उत्साहपूर्ण समारोह में परिवार और आवास पर उपस्थित कर्मचारी भी शामिल रहे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैं विनोद वैशाली, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मोदीनगर, सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शहर को स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें, समय पर कर अदा करें, शहर को एक खुशहाल और वृक्षारोपण अधिक से अधिक लगाकर इस शहर को प्रथम स्थान, हम पिछले बार द्वितीय स्थान पर रहे थे, इस बार फर्स्ट स्थान पर आपके सहयोग से लाएंगे। पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक बहुत मेहनत करें। यदि हम एक नागरिक होने के नाते किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देश प्रदेश एवं ग्राम पंचायत जसाना पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ़ की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस और रंगों के त्योहार होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री चरण सिंह सिराव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जसाना पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ़। आप सभी देश प्रदेशवासियों को रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को विमल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक विमल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को आकाश राजपूत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक आकाश राजपूत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को प्रधान शबाना निसार अली, प्रधान पति, ग्राम प्रधान बहापुर पट्टी, आसालत, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक प्रधान शबाना निसार अली, प्रधान पति, ग्राम प्रधान बहापुर पट्टी, आसालत, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को आशुतोष तिवारी, एसडीएम चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक आशुतोष तिवारी, एसडीएम चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को उत्कर्ष गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक परमाशा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक उत्कर्ष गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक परमाशा, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। आप सभी देश प्रदेशवासियों को मैक्स नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, बीकानेर की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मैक्स नायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे फिर से खबर की ओर। कौशाम्बी में धर्मादेवी इंटर कॉलेज केन में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्रबंधक राम सुभग त्रिपाठी के द्वारा ध्वजारोहण से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी विनोद राम त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि उप जिला अधिकारी सिराथू योगेश कुमार गौड़ ने कार्यक्रम में भाग लिया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर मेधावी
विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही जिले भर से आए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर रामकिरण त्रिपाठी ने सभी अतिथि, अभिभावक और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। विद्यालय का समस्त स्टाफ और अभिभावक भी उपस्थित रहे। और चित्रकूट में भी गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह नजर आया। शहर के स्कूलों के आकर्षक झांकियों ने सबका ध्यान खींचा। वहीं व्यापारी ने स्कूली बच्चों को फल और बिस्किट वितरित किए, पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर सदर विधायक अनिल प्रधान ने शहीद स्मारक परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 100 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कर परेड की सलामी ली। विधायक अनिल प्रधान ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहां पर इतना बड़ा तिरंगा लगाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों को नाबालिग बच्चियों की 18 साल से पहले शादी न करने की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से अपील की कि मिलकर देश और प्रदेश की उन्नति, भाईचारा और संस्कृति के संरक्षण में योगदान दें। बड़े ही हर्ष का दिन है और हम समस्त भारतीयों के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का एक विशेष महत्व है। मुझे खुशी है कि आज के इस मौके पर गणतंत्र दिवस की इस बेला पर अवसर पर मैं देश के सभी सपूतों को देश की आज़ादी से लेकर देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी देश की प्रभुता, एकता, अखंडता और देश को विकसित बनाने में आगे ले जाने में जिन भी महापुरुषों का, जिन भी महानुभावों का योगदान है, उन सबको मैं श्रद्धासुमन अर्पित कर उन सबको मैं नमन करता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद चित्रकूट के शहीद स्मारक तिराहे, LIC तिराहे पर आज मुझे अवसर मिला कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लोकार्पण करने का काम हम सभी समाजवादियों ने और जनपद चित्रकूट के वासियों ने मिलकर किया। और एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक इस तिराहे में या इस तरह के चित्रकूट के प्लेसेस कम थे और क्योंकि बगल में शहीद स्मारक भी बना है, बगल में ध्वज भी आज लोकार्पण हुआ है। तो आज एक खुशी का दिन है। हम सब आज गणतंत्र दिवस की बेला पर पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और जो सपना था हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, मैं इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर सभी महापुरुषों को मैं नमन और स्मरण करता हूँ। श्रद्धेय नेताजी को भी अब नमन करता हूँ कि जब श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था की थी देश की सीमा पर, सरहद पर जब भी कोई जवान शहीद होगा उनकी पार्थिव शरीर को पूरे सरकारी खर्चे पर और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का काम। बुल्डाना के खामगांव की नन्ही सिया ने अपनी मासूमियत और क्यूट अंदाज से नेस्ले इंटरनेशनल के विज्ञापन में सबका दिल जीत लिया है। 16 से 17 भाषाओं में प्रसारित होने वाले इस विज्ञापन में पूरे भारत से चुने गए 25 बच्चों में से केवल 3 को मुंबई बुलाया गया था, जिनमें सबसे छोटी सिया सिर्फ 2.25 साल की उम्र में शामिल थी। मुंबई में सिया ने अपने कॉन्फिडेंस और कंफर्ट लेवल से सभी को प्रभावित किया और बड़े प्रोडक्शन के साथ विज्ञापन शूट कर सफलतापूर्वक इसे पूरा किया। इसके अलावा सिया का प्रिंट मीडिया के लिए भी शूट हुआ, जिसमें होर्डिंग्स और अखबार शामिल है। आज इस उपलब्धि से न केवल सिया और उसके परिवार बल्कि खामगांव शहर में भी ये गौरव महसूस किया जा रहा है। सिया अभी रिसेंटली उसकी एड आई है नेस्ले सेरेग्रो में। ये जर्नी शुरू हुई थी 6-7 मंथ्स पहले, जब मैंने सिया का इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया था। सिया हमेशा से काफ़ी इंटरैक्टिव किड रही है। मैंने बस वैसे ही उसके वीडियोस लिए थे और वो वीडियोस में इंस्टाग्राम पेज पे डालती थी। ऐसे ही एक इंटरैक्टिव वीडियो पे ये जो डायरेक्टर है ये एड शूट की, वो डायरेक्टर ने मुझे मैसेज किया कि हम चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो क्या, हम बच्चा ढूंढ रहे हैं, एक ऐड के लिए कैंडिडेट देख रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें आप ऑडिशन भेजो। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया 25 बच्चे सिलेक्ट किए और फिर उन 25 बच्चों ने ऑडिशंस सेंड किया उन्हें, और उन 25 बच्चों में से 3 बच्चे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए जिनको उन्होंने मुंबई बुलाया था। तो उसमें से हम थे ऑफ कोर्स एक। फिर जब हम मुंबई गए तो ऑनेस्टली कोई खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि सिया कैसे परफॉर्म करेगी या क्या होगा, बट फिर हम चले गए। सब फैमिली ने सबने बोला कि जाओ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए, तो हम चले गए। सिया अभी रिसेंटली उसकी एड आई है नेस्ले सेरेग्रो में। ये जर्नी शुरू हुई थी 6-7 मंथ्स पहले, जब मैंने सिया का इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया था। सिया हमेशा से काफ़ी इंटरैक्टिव किड रही है। मैंने बस वैसे ही उसके वीडियोस लिए थे और वो वीडियोस में इंस्टाग्राम पेज
चित्रकूट के पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके बाद परेड ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रीय गान का वादन हुआ। परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। मार्च पास्ट और हर्ष फायरिंग के बाद पुलिस अधीक्षक ने परेड में शामिल जवानों और उपस्थित सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह को पुलिस सेवा में सराहनीय योगदान के लिए हीरक प्रशंसा चिन्ह और सत्यपाल सिंह अपर पुलिस अधीक्षक को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। डीएम और एसपी ने जनपद वासी और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। देखिए, आज 77th रिपब्लिक डे जो है वो मनाया जा रहा है और यहाँ रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पे परेड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद हमारे कप्तान साहब और अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सभी जो पुलिसकर्मी हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है, चाहे प्रेसिडेंट मेडल है एवं अन्य जो मेडल्स हैं, वो सभी पुलिसकर्मियों को उसमें उनको दिलाए गए हैं। देखिए, आज की जो उपलब्धि वो गणतंत्र दिवस पूरे देश का, हर हिंदुस्तानी का, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके लिए गौरव का विषय है आज का गणतंत्र दिवस। उस पर आज हमारे पुलिस लाइन में जो परेड आयोजित हुई उसके मुख्य अतिथि हमारे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय रहे। पुलिस कर्मियों ने पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से, पूरी सज-धज के साथ आज के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया और हमारी जनपदीय पुलिस की जो टीम है, उसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं, सभी को कहीं न कहीं से, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सराहनीय सेवा पदक हो, जो हमारे अपर पुलिस अधीक्षक को और हमारे इंस्पेक्टर को मिला। बिजनौर जिले के थाना नहटौर क्षेत्र के ग्राम नवादा चौहान में किसानों के लिए एक विशेष फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। गन्ने की फसल में आई गंभीर बीमारी से कई किसान परेशान थे और कई बीघा फसल सूख गई थी। इस अवसर पर शीशा डिटर्जेंट पाउडर के एमडी विजेंद्र कुमार ने किसानों और ग्रामीणों की देखभाल के लिए कैंप का आयोजन किया। कुरुक्षेत्र से आई डॉक्टर स्मिता ने सभी का परीक्षण किया और फ्री दवाइयां वितरित की। पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसानों को इस कैंप से काफी राहत मिली है। विजेंद्र कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के सभी किसानों और ग्रामीणों को स्वस्थ रखना है और भविष्य में ऐसे मेडिकल कैंप आयोजित भी किए जाएंगे। और यहाँ की बीमारियों को देखते हुए क्षेत्रों में जो इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की जांच और उसके अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसलिए हमने आयोजन किया है स्वास्थ्य कैंप का और लगातार करते भी रहते हैं। अभी काफ़ी समस्याएं कुछ समय से बढ़ गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है। शीशा परिवार की तरफ से हम लोग यहाँ एक मेडिकल चेकअप कैंप ले रहे हैं, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ आज आपके साथ। अच्छा, क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां देखने मिली? आपने फ्री कैंप का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे जैसा आप? जी, मैं नॉर्मली होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ और इसके द्वारा बहुत से भागों से भारत के हमारे पास ज़्यादातर क्रिटिकल और क्रॉनिक तरह की जो बीमारी होती है उसके लिए पेशेंट्स आते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है हमारे बिजनौर और उत्तर प्रदेश का, ये जो हिस्सा है जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ से मुझे ज़्यादातर एस्थमेटिक और कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक के क्रॉनिक डिसीजेस, नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कैंसर, ट्यूमर्स, पॉलिप्स, सिस्ट्स, इस तरह के कुछ ज्यादा पेशेंट्स की हमारे यहाँ आने की। और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस कदम को शंकराचार्य के अपमान के विरोध में उठाया और कहा कि वो किसी भी प्रकार से धार्मिक संस्थानों या व्यक्तिगत के अपमान को सहन नहीं करेंगे। उनके इस फैसले ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। मामले पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है और ये घटना शहर के लोगों के बीच संवेदनशील विषय के रूप में उठ रही है। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और
जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंडबैग से 4 कारतूस बरामद हुए हैं। सीआईएसएफ ने जो यात्री है उसे हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की और उसके बाद उसकी पहचान प्रयागराज के वीर सिंह यादव के रूप में हुई है। यात्री ने वैध लाइसेंस पेश किया, इसके बाद सीआईएसएफ ने उसे छोड़ दिया। बरामद कारतूस को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना से हवाई अड्डे की सुरक्षा और सतर्कता पर ध्यान आकर्षित हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।